हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि शादी के बाद जो महिला है या जो लड़की है उसका ससुराल में क्या क्या राइट्स हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा और आपको अपने राइट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शादी के बाद क्या है, महिलाओं को, जो शादी की हुई महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको 3 ज़रूरी राइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ससुराल में रहने का अधिकार, दूसरा है स्त्री धन, और तीसरा वह है घरेलू हिंसा से सुरक्षा। ये तीनों राइट्स उनके पास होते हैं। तो इसको फुल डिटेल में समझते हैं कि कैसे राइट्स को यूज करना है, क्या करना है। तो अगर ससुराल में रहने का जो अधिकार है उसमें सबसे पहले है कि अगर आपका पति जहाँ रहता है, आप शादी के बाद ब्याह के आए हैं, तो उस केस में जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके निवास स्थान से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ये आपका राइट है, ज़रूरी राइट है। और अगर सास ससुर का भी घर है तो भी वो आपको नहीं निकाल सकते, आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये राइट मिला हुआ है आपको कानून के तहत। और निवास स्थान से अगर कोई हटाने की कोशिश करता है तो आप सेक्शन 17 के तहत क्या है, इस पे अपील कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो रेजिडेंस का अधिकार है आपको अपनी सुरक्षा इस धारा सेक्शन 17 के तहत कर सकते हैं। सेक्शन 17 आपको साझा घर में रहने की, यानी कि जहां जॉइंट फैमिली भी रह रही है और आप शादी के बाद वहां पे रहने आए हैं, तो आप वहां रह सकते हैं, आपको कोई निकाल नहीं सकता है। चाहे पति की मृत्यु भी हो जाए तो उसके बाद भी ये राइट जारी रहता है, तो आप इस राइट का यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है स्त्री धन। स्त्री धन जो है वह आपका, अगर जो भी आपकी शादी के टाइम पे आपको जो भी पैसा, गहने, जेवरात, जो भी आपको मिला है, गिफ्ट वगैरह, सारा आपका दहेज ना होके स्त्री धन बन जाता है। चाहे वो मायका पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है या ससुराल पक्ष के द्वारा। ससुराल पक्ष के द्वारा दिया गया जो भी गिफ्ट आइटम है, जो भी गोल्ड है, वह भी आपका स्त्री धन होता है। और स्त्री धन को कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। यहाँ तक कि कोर्ट में किसी भी तरह का कोई भी जजमेंट हो जाए तो भी स्त्री धन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो स्त्री धन आपका राइट है। स्त्री धन जो भी आपको गहने, जवाहरात, पैसे, जो भी आपको शादी के टाइम पे आपको एज ए गिफ्ट मिले हैं, वह आपका सारा स्त्री धन होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति उस पर कहते हैं किसी तरह से देने से मना करता है तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। स्त्री धन अगर कोई देने से मना करता है, आपके स्त्री धन को छीनता है, तो सेक्शन 406 इस पर लगता है। नेक्स्ट आता है भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार, अगर आपके पति के द्वारा आपको छोड़ दिया जाता है या आपको कहीं मजबूरी में अलग रहना पड़ता है, तो आप भरण पोषण, मेंटेनेंस का जो है अधिकार रखती हैं। आपके हस्बैंड को आपको कहते हैं जितना भी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, इलाज, इस सब की क्या जिम्मेदारी उसकी होती है। और भरण पोषण, मेंटेनेंस का जो राइट है वो आपके पास सुरक्षित रहता है। और शादी के बाद आप कभी भी अपने हस्बैंड से भरण पोषण, मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। इन राइट्स का कैसे यूज किया जाए, अगर आपके खिलाफ किसी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे आपके खिलाफ क्या आपका स्त्री धन छीना जा रहा है या आपको क्या है घर से निकाल दिया जाता है, उस केस में आप अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में क्या FIR दर्ज कर सकती हैं या महिला सेल में DIR दाखिल कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। अगर आपके ससुराल वाले या पति आपको घर से बाहर निकाल देते हैं तो आप सेक्शन 19 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रख सकती हैं, उससे एक ऑर्डर ले सकती हैं, रेजिडेंस का, निवास करने के अधिकार का रेजिडेंस का ऑर्डर ले सकती हैं। इससे जो आपको जहाँ है, आपको कोई भी किसी भी तरह का
आप जहाँ रह रहे हैं अपने घर में, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको कुछ कहेगा नहीं, आप आराम से रह सकते हैं। ना उसमें एंट्री कर सकता है कोई व्यक्ति बिना आपकी परमिशन के। तो ये सारा राइट है, आप अपने ससुराल में सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। आपको अगर अपने अधिकारों को जागरूक रहेंगे तो आप क्या है इस तरीके से क्या है अपने अधिकारों को जानकारी होने के साथ ही आप क्या है अपने राइट्स का जो है, अगर आपका कोई भी अगेंस्ट करता है तो उस पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे राइट्स हैं जो शादी के बाद एक महिला को मिलते हैं और ज़रूरी अधिकार हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि घरों में आए दिन झगड़े होते हैं और धमकियाँ दी जाती है कि तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तो आपके पास बहुत पावरफुल अधिकार है कि आपके ससुर सास ससुर का घर है, चाहे आपके पति का घर है, चाहे आपकी पति की मृत्यु हो चुकी है, आपको मेंटेनेंस का भी राइट है और उस घर में रहने का भी अधिकार है। कोई आपको नहीं निकाल सकता है। तो जानकार बनिए, अपनी आवाज़ उठाइए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप उस पे अपने बात को रखिए। पुलिस का सहारा लीजिए, मजिस्ट्रेट का सहारा लीजिए और अपनी आवाज़ कोर्ट कचहरी में जाके भी आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। आपका हस्बैंड आपसे मारपीट करता है या ससुराल वाले ताने सुनाते हैं बात बात पर, तो आपके पास राइट है कि आप घरेलू हिंसा का भी जो लॉ है उसके अधिकार क्षेत्र के तहत कोर्ट में केस कर सकती हैं। तो ये सारे राइट भी आपके पास मौजूद हैं। कई बार हमने देखा है कि फैमिलियों में जब भी लड़की शादी होके आती है तो जो मायके की तरफ से जो उसे गहने कपड़े या गोल्ड मिला होता है, तो उस केस में जो मायके की तरफ से मिला होता है सिर्फ वही क्या है उस महिला को, उस जो विवाहित महिला है उसको मिलता। लेकिन जो ससुराल के द्वारा भी दिया गया जेवर गिफ्ट होते हैं वह भी उस महिला का स्त्रीधन कहलाता है, चाहे वो मायके की तरफ से दिए जा रहे हैं या ससुराल की तरफ से दिए जा रहे हैं, सब स्त्रीधन काउंट होता है। तो अपने राइट्स को पहचानिए। अगर किसी तरह का गोल्ड, किसी तरह का पैसा आपको शादी के टाइम पे ससुराल पक्ष के द्वारा भी दिया गया है तो वह भी आपका ही है और उसको ना कोई कोर्ट, ना कोई ऑर्डर, ना ही कोई व्यक्ति उसको छीन सकता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि इस वीडियो में आपके शादी के बाद क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। ऐसे ही और महिलाओं को जागरूक कीजिए और अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये अधिकार ही आपकी सुरक्षा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और आपके अधिकारों से जुड़ी इस तरीके की वीडियो मैं बनाते रहूँगी। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।